दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी और ताज़ा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज की ताज़ा अपडेट्स। वहीं पहली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के समर्थन में IMF बताया सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कृषि कानूनों को लेकर विरोध देखा गया। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि से जुड़े 3 कानूनों के विरोध में किसान पिछले 51 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन जारी है। वहीं किसानों के इस प्रदर्शन की चर्चा विदेशों में हो रही है। इस बीच IMF का कहना है कि तीनों हालिया कानून भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। अगली बड़ी खबर, मायावती का ऐलान, यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 65वें जन्मदिन का बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत तय है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान मायावती ने कहा कि हमें गठबंधन से नुकसान होता है। बिहार में मायावती ने छोटी पार्टियों संग चुनावी तालमेल किया था। इस दौरान मायावती ने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। साथ ही केंद्र सरकार से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन, किसानों की सभी मांगों को मनाने की अपील की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, अन्ना हजारे ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा किसानों के मुद्दे पर दिल्ली में भूख हड़ताल करूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और अपना फैसला दोहराया। वह जनवरी के अंत में दिल्ली में किसानों के मुद्दे पर अंतिम भूख हड़ताल करेंगे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर विभिन्न किसान संगठनों के जारी आंदोलनों के बीच हजारे ने यह चिट्ठी लिखी है। हजारे ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नए कृषि कानून लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है और विधेयकों का मसौदा बनाने में जन भागीदारी जरूरी नहीं है। हजारे ने तारीख बताए बिना कहा कि वे महीने के अंत तक उपवास शुरू करेंगे। पिछले साल 14 दिसंबर को हजारे ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर आगाह किया था कि कृषि पर MS स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों समेत उनकी मांगें नहीं मांगी गईं तो वह अंत में भूख हड़ताल करेंगे। अगली बड़ी खबर, PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता ने पकड़ी रफ्तार, नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुक्रवार को शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत 1 महीने से अधिक समय पहले इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा। साल 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। सरकार साल 2022 का मानसून सत्र नए भवन में आहूत करना चाहती है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर, किसानों के पक्ष में आज फिर सड़क पर उतरे राहुल गांधी, पूरे देश में राजभवनों का घेराव कर रही कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी देश भर में राजभवनों का घेराव कर रही है। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और वह भी दिल्ली में उपराज्यपाल के निवास तक मोर्चा कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी आज किसान अधिकार दिवस मना रही है और इसको लेकर सभी राज्य की इकाइयों को सूचित भी कर दिया गया है। वे राजभवनों का घेराव करेंगे। एक पार्टी अधिकारी के मुताबिक कांग्रेस ने भी राज्य की इकाइयों को अपने अपने राज्यों में राजभवनों का घेराव करने को कहा। केंद्रीय शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों के साथ समिति की पहली आमने सामने की बैठक 19 जनवरी को संभव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्ति समिति अपनी पहली प्रत्यक्ष बैठक 19 जनवरी को यहां पूसा परिसर में कर सकती है। समिति के सदस्य अनिल घनवट ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर समिति को किसानों से बातचीत करने के लिए उनके प्रदर्शन स्थल पर जाना पड़ा तो उसे प्रतिष्ठा या अहम मुद्दा नहीं बनाएगी। समिति के सदस्यों को गुरुवार को डिजिटल तरीके से वार्ता करनी थी, लेकिन पूर्व सांसद और किसान नेता भूपिंदर सिंह मान के समिति से अलग हो जाने के बाद बैठक नहीं हो सकी। घनवट ने कहा कि समिति के मौजूदा सदस्य अपनी डिजिटल बैठक अब शुक्रवार को कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक समिति की सदस्यता नहीं छोड़ने पर जब तक शीर्ष अदालत इसके लिए नहीं कहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अन्य कोई सदस्य समिति से दूरी बनाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा नेताओं में नाराजगी, BS येदियुरप्पा ने पार्टी आलाकमान से मिलने को कहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद पार्टी के भीतर उठ रही विरोध की आवाजों के बीच मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने गुरुवार को असंतुष्ट भाजपा नेताओं से कहा कि अपनी समस्याएं पार्टी आलाकमान के समक्ष रखें।
और दल को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियां करने से बचें। मुख्यमंत्री ने 17 महीने पुराने अपने मंत्रिमंडल में बुधवार को विस्तार करते हुए 7 नए मंत्रियों को शामिल किया था, जबकि आबकारी मंत्री एच नागेश को कैबिनेट से बाहर किया गया। विस्तार के दौरान मंत्री बनने की इच्छा रखने वाले कुछ विधायकों को पद नहीं मिलने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है। अगली बड़ी खबर, 26 जनवरी को लाल किले से इंडिया गेट तक परेड करेंगे किसान राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर अड़े हुए हैं। पहले राजपथ पर ट्रैक्टर ले जाने की चेतावनी देते रहे किसानों ने अब कहा है कि वे लाल किले से इंडिया गेट तक मार्च करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण होगा जब एक तरफ किसान होंगे और दूसरी तरफ जवान होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ये पता चला है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक यात्रा परेड निकालेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा छोटी कर दी है। हम लाल किले से निकालेंगे इंडिया गेट तक, दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। किसान देश का सिर ऊंचा करेंगे। यह दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी। यहाँ एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से किसान चलेगा। वहीं इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संघ सरकार के साथ तय 9वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे और गतिरोध को सुलझाने और आंदोलन को समाप्त करने के लिए वार्ता को रखना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे, वह सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को बने गतिरोध को खत्म करने के लिए आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता हो रही है। इस बीच किसानों के साथ एकजुटता दिखाने और कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किसान अधिकार दिवस पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास का घेराव करने के लिए राजनिवास की ओर बढ़ चले हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारे किसान जो कर रहे हैं मुझे उस पर गर्व है और मैं किसानों का पूरा समर्थन करता हूं। मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। राहुल ने कहा कि जब मोदी सरकार किसानों की जमीन छीनने की कोशिश कर रही थी तब हमने उन्हें रोका था। मोदी सरकार एक बार फिर से किसानों पर आक्रमण कर रही है। कुछ देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। आप भी जुड़िए और इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए। अगली बड़ी खबर, विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 4 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान, देखें लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के चुनावों को लेकर 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन नामों को हरी झंडी दे दी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्वांचल के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य को दोबारा मौका मिला है। वहीं प्रधानमंत्री के करीबी कल ही पार्टी में शामिल हुए अरविंद शर्मा को भी मौका मिला है। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनाव की तरह विधान परिषद की 12 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव में सियासी दांवपेच खेल देखने को मिल सकता है। अब तक शांत दिख रहे चुनावी माहौल में हलचल बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुआ चंदा अभियान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए 5 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का चंदा दिया है। इसी के साथ अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गिरिदेव महाराज और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार समेत कई बड़े नेता आज सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनसे चंदे की राशि ले ली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चेक से राम मंदिर के लिए 5,01,00,000 रुपए की राशि डोनेशन के तौर पर दी है और इसी के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने का कार्यक्रम आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर, खरमास खत्म हो जाने से हो सकता है नीतीश कैबिनेट का विस्तार, सियासी दावों की भी होगी परख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी शुभ कार्य पर पाबंदी वाले खरमास के गुजर जाने के बाद अब बिहार में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं के खरमास के बाद विरोधी दलों के टूटे किए गए वादों की भी अब परख होगी। पिछले दिनों कई नेताओं ने एक दूसरे के संगठन में टूट के दावे किए थे। माना जा रहा है कि बिहार में खरमास के बाद लोगों को नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार का भी इंतजाम समाप्त होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार बताया था, वहीं बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए खरमास के समाप्त होने का कारण बताया था। ऐसे में माना जा रहा है कि खरमास के गुजर जाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार तय है। वैसे दिग्गज नेताओं के दावों पर भी सबकी नजर है। अगली बड़ी खबर, कोरोना कॉलर ट्यून में सुनाई देने वाली अमिताभ बच्चन की आवाज होगी बंद, नई ट्यून में होगा एक खास संदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोबाइल फोन पर कोविड कॉलर ट्यून में सुनाई देने वाली अमिताभ बच्चन की आवाज अब बाहर हो जाएगी। अब तक आप फोन करने पर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी वाला डिफॉल्ट कॉलर ट्यून और कोरोना वायरस से बचाव और सावधानियां सुनते आए हैं।
लेकिन उससे नए कॉलर ट्यून के साथ बदल दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि नए कॉलर ट्यून में एक महिला की आवाज है। उसमें कोविड-19 टीकाकरण अभियान पर जागरूकता का संदेश शामिल किया गया है। नया संदेश सरकार समर्थित कोविड-19 वैक्सीन के प्रति बढ़ती आशंका के बीच आया है। इसमें नागरिकों से अपील की गई है, वैक्सीन पर भरोसा रखें और अफवाहों में विश्वास न करें। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।